नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 35 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये ज्योतिषाचार्य हैं, ये एस्ट्रोलॉजी करते हैं। मेरी वीडियोस को देख के काफी प्रभावित थे, पामिस्ट्री कराने की इच्छा हुई, अच्छे फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं और ये जानना चाहते हैं आगे का जीवन इनका कैसा रहेगा। ये जो इन्होंने अध्यात्म का क्षेत्र चुना है इनके लिए उचित है कि नहीं, और वैवाहिक जीवन के सुख हेतु भी इनको जानने हैं चीजों को लेके, और आगे का जीवन व्यक्तिगत रूप से कैसा रहेगा और धन की आगमन कैसे रहेगी, ख्याति कितनी रहेगी, लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे कि नहीं, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को मैंने गहराई पूर्वक सुन लिया, बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपकी पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपकी नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर बारीकी पूर्वक हम अध्ययन करेंगे। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज को देख लूं तो भाग्य रेखा बड़ी अद्वितीय है, बड़ी शानदार है। इस प्रकार की भाग्य रेखा अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर हो तो ऐसे लोगों को धन की दिक्कत नहीं होती, धन की दिक्कत कभी नहीं हो सकती। अभी ये एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस बहुत ताकतवर, बहुत आला दर्जे का ये भाग्य रेखा, और आगे भी भाग्य रेखा चल रही है बहुत जबरदस्त। तो भाग्य रेखा में कहाँ दिक्कत है? अगर किसी व्यक्ति का भाग्य रेखा चंद्रमा से चले और बृहस्पति तक जाए और बृहस्पति प्रबलतम स्थिति में रहे, चंद्रमा भी प्रबलतम स्थिति में रहे, तो ऐसे व्यक्ति एक विख्यात ज्योतिषाचार्य बन सकते हैं, ज्ञानी ज्योतिषाचार्य बन सकते हैं। क्योंकि थोड़ा बृहस्पति आपका स्टार्टिंग फेज में गड़बड़ था तो स्ट्रगल्स को बताता है, समस्याओं को बताता है, लेकिन जिस प्रकार की आपकी भाग्य रेखा आपके हाथ पर अवस्थित है तो ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं मानी जाएगी, ये अद्वितीय आला दर्जे की भाग्य रेखा मानी जाएगी। इस केस में आपके जीवन पर ये मैं लिखित रूप से दे सकता हूं, प्रमाणित चीजों पर निर्णय कर रहा हूं, प्रमाणित चीजों को बता रहा हूं कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोई भी परेशानी नहीं होती है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोई भी समस्याएं नहीं होती धन को लेके। जो भी धन की आवश्यकता हो जीवन पर आ ही जाता है। धन और मान सम्मान दोनों ही बहुत जबरदस्त मिलते हैं। अब मान सम्मान की रेखा सूर्य रेखा होती है। अब हम सूर्य रेखा को देख लेते हैं, इनके हाथ पर कैसा है। तो ये एक ताकतवर सूर्य रेखा मुझे दिख रही है। ये एक और सूर्य रेखा जो कि आगे बढ़ रही है, दो दो सूर्य रेखा है, बहुत कम मेहनत में ज्यादा बेनिफिट, लोग उच्च स्तरीय सम्मान देंगे आपको, लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, लोग आपको कहीं ना कहीं अच्छा समझेंगे, इस बात में कोई डाउट नहीं है। सूर्य रेखा आपके यश मान सम्मान को बताता है, तो आप में वो गुण होना चाहिए यश प्राप्त करने हेतु, आप में वो गुण होना चाहिए सम्मान प्राप्त करने हेतु। तो वो गुण बहुत ही अच्छे तरीके से आपके हाथ पर मुझे दिख रहा है। बुध रेखा थोड़ी कम है तो पैसा बचाने में दिक्कत होती होगी, ऐसे खर्चीले प्रवृत्ति के इंसान है, वो सामान्य बात है, एक नेगेटिविटी थी। बृहस्पति का यहां से दबाव वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स को बताता है। विवाह रेखा लेट दिख रही है मुझे 37-38 के आसपास, तो आपकी शादी अभी हुई नहीं होगी। तो उपाय कर लो, ज्योतिषाचार्य आप है ही, बाकी मैं उपाय आपको और भी बता दूंगा। इसके उपरांत देख लो तो सारे ही प्लैनेट्स लगभग लगभग ठीक कंडीशंस में हैं। तो राजयोग कारक हथेली है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्टेबिलिटी में विशेष कोई दिक्कत नहीं है, मान सम्मान में विशेष कोई दिक्कत नहीं है। अब और मैं पॉजिटिविटी अगर आपको दिखाऊं तो जीवन रेखा बहुत आला दर्जे का, बहुत आला दर्जे का। इस प्रकार का जीवन रेखा आपको उच्च स्तरीय सम्मान जरूर दिलाता है, क्योंकि आप का भाग्य रेखा जब इतना प्रबल हो और जीवन रेखा पर कोई खास रुकावटें नहीं हो तो जातक का जीवन ऐसे ही बहुत अच्छे तरीके से बीतता है, ऐसे ही बहुत सम्मान तरीके से बीतता है। उसके बाद अगर मैं आपको अब नेगेटिव विषय पे बताऊं तो वर्ष बृहस्पति का आपको रेमेडी करना है। इसके उपरांत बुध रेखा का अभाव है तो पैसे बचते नहीं होंगे, तो पैसे बचने के लिए कुछ सार्थक उपाय हैं, वो तो मैं आपको जरूर बता दूंगा, आप इस चीज के लिए चिंतित ना रहें। तो ये दो नेगेटिविटी थी, कोई खास थी नहीं, साफ सुथरा हथेली है। ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा जाता है कि ऐसे व्यक्तियों का जीवन ऐसे ही बहुत ज़्यादा स्मूथ बीतता है। जितनी ज़्यादा साफ सुथरा हथेली है उतने ज़्यादा स्मूथनेस लाइफ में रहेगी, उतनी ज़्यादा ख्याति लाइफ में रहेगी, उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने जीवन को आप व्यतीत करने वाले हैं। चलिए अभी मैं आपके जीवन रेखा से आगे के लाइफ को क्लियर कर देता हूं, बता देता हूं कि आगे का जीवन आपका कैसा रहेगा। तो ये हो गई आपकी माइंड रेखा, ये लाइफ लाइन। इंडिपेंडेंट हो गए लगभग 17-18 वर्ष की आयु से। ऐसे व्यक्ति 17-18 वर्ष की आयु से ही इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, मतलब खुद का देखने लगते हैं, खुद का करने लगते हैं। इनको विशेष सपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है और ना ही इनको विशेष सपोर्ट इनके जीवन पर चाहिए होता है।
अगर मैं आगे देख लूँ तो कुछ युवा आकृति है, तो थोड़े स्ट्रेस को बता रही थी, जो कि बचपन के समय में थोड़ा स्ट्रेस आपके जीवन पर जरूर रहा होगा। आप सुनते नहीं किसी का, ऐसे व्यक्ति का डिक्शनरी में सुनना शब्द नहीं लिखा है, ऐसे व्यक्ति किसी का सुन के नहीं रह सकते, ये वाली बात भी मुझे आपके अतली बता रही है। एक प्रगति की रेखा 22 वर्ष में थी, तो 22 वर्ष के बाद आपने पैसा कमाने लगे होंगे। आगे भी जीवन रेखा बढ़िया है। एक डिस्ट्रैक्शन के योग लगभग 28 में थे, एक 30 में था, फिर एक 32 में था, 33 में था, फिर एक 35 में तरक्की, लगभग 37 में तरक्की, फिर एक जबरदस्त तरक्की 45 में, फिर आपके 48 में आगे की जीवन रेखा भी बढ़िया। तो जितना कमाना है 48 वर्ष की आयु तक आप कमा लेंगे। उसके बाद आपका जीवन बहुत ज़्यादा स्मूथ दिख रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मंगल रेखा बहुत शानदार है। इस प्रकार की मंगल रेखा बताती है कि जातक का जीवन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है। अगर आपके हाथ पर मंगल रेखा हो तो आपके पराक्रम को बताता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा पराक्रमी होते हैं, समर्पित होते हैं चीज़ों को लेके। और जब आप पराक्रमी होंगे, जब आप चीज़ों को लेके समर्पित होंगे, जब आपकी लाइफ लाइन अच्छी होगी, जब आप में साहस बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, जिसको हम एनर्जी कहते हैं, तो आप जीवन पर ऐसे भी पीछे नहीं हटेंगे। आपके जीवन पर ऐसे भी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं, तो लग्जूरियस लाइफ रहेगी। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जीवन पर पैसे आते ही हैं। शुक्र बहुत ताकतवर है। भले ही आपकी शादी लेट हो रही है, लेकिन जिस समय आपकी शादी होगी उसके बाद आपका भाग्योदय होना तय है, जीवन पर पैसा आना तय है। लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं, तो वो तो रहता है। थोड़ा स्ट्रेस का योग मुझे जरूर दिख रहा था। बाकी शुक्र और मंगल प्रबल है, तो कंफर्टेबल लाइफ रहती ही है। हाँ, थोड़ा सोचने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ऐसे व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, एक्सेस टेंशन लेते हैं और इतना सोचते हैं ना जिसका कोई लिमिटेशंस नहीं होता है। तो आप बिल्कुल भी ज़्यादा सोचने पर विचार ना करें, आप बिल्कुल भी ज़्यादा सोचने पर गौर ना करें। उसके बाद देखा जाए तो शुक्र और मंगल बहुत प्रबल है, तो ये इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति का लाइफ बहुत कंफर्टेबिलिटी, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है। अभी ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चंस। अभी इनके अतली का हम चलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहां पर से आ गया ये स्क्वायर स्पा। प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे, जब हथेली गद्देदार होना तो फिर कंफर्टेबल लाइफ तो रहती ही रहती है, रहती ही रहती है। तो यहां पर देख लिया आपने। उसके बाद थंब बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त थंब है। इस प्रकार का थंब इंडिकेट करता है ऐसा व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है। 2 लाइंस अपने जीवन पर जो भी अपने दम पर डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइंस है, तो बड़े महत्वाकांक्षी, बढ़िया थंब है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ईमानदार प्रवृत्ति के होते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही पराक्रमी होते हैं, ऐसे व्यक्ति झुकते नहीं हैं। इस बात में कोई कोई टेंशन नहीं है, कोई समस्या नहीं है। चलो जी, ये तो हो गई थंब। और इंसान का थंब बढ़िया ही होना चाहिए, तभी जाके वो ईमानदारी पूर्वक अपने जीवन को जी पाते हैं। इसके बाद देखा जाए तो समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है। फिंगर पर कड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। ये टेंड कर रही अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है तो काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहे। बुध फिंगर फर्स्ट वैलेंस तक है, तो ऐसे व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल। बृहस्पति यहां से दबाव स्ट्रगल रहता है शुरुआती दौर में, बट आगे की बृहस्पति प्रबल है। तो इस प्रकार का बृहस्पति इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति को वैल्यू मान सम्मान जीवन में मिलता है। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज, हृदय रेखा काफी शानदार है, स्ट्रांग हृदय के मालिक भी हैं। बैलेंस काफी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफी मेहनती। जीवन के लास्ट तक भाग्य रेखा है, तो भाग्य का साथ मिलेगा। विदेशी धरती से धन लाभ के योग बने हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है, जबरदस्त आपकी सूर्य रेखा, तो वैल्यू मान सम्मान प्राप्त होगा। भाग्य रेखा द्वितीय है, चंद्र से गई है, और एक मिस्टीरियस क्रॉस है। 36 के बाद बहुत बेनिफिट होने वाला है। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सन्मर की अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, तो एनर्जेटिक है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा पराक्रमी होते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। इस बात में कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। पराक्रमी तो मतलब क्या ही बोलूं मैं। चंद्रमा प्रबल है, पैसे की फ्लो जब भी आएगी, जिंदगी पैसे की जब भी आवश्यकता उस जीवन पर आ ही जाएगी। बुध रेखा थोड़ा अभाव में है, तो ये इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति थोड़े से खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं, या फिर पैसा बच नहीं पाता। दोनों ही एक ही बात है, दोनों ही एक ही बात है। तो यहां पर चंद्रमा और मंगल जितना बढ़िया है ना, तो प्रॉपर्टी से धन लाभ होता है, धन की आगमन बड़ी अच्छी रहती है, विदेशी धरती से धन लाभ होता है, जीवन पर पैसे की खास दिक्कतें नहीं होती हैं। हाँ, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस के योग हैं, थोड़ा परेशानी के योग है, जहां तक थोड़ा चिंता करते, चिंता मत करो, आपके लिए बहुत शानदार है। तो ये था इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र रेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।